हाय फ्रेंड्स, जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था, जनरल किसी को पकड़ने की कोशिश करता है और कुछ सैनिक हानफे की गाड़ी को तलाशी लेते हैं। उसके अंदर उन्हें कोई नहीं मिलता है और मास्टर गाइनी के गाड़ी को भी जनरल रोकता है और उसकी तलवार मांगता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में यांगलिंग को दिखाया जाता है, जो जेल में बैठी थी। यांगलिंग को किसी के आने की आवाज़ आती है। बाहर दिखाया जाता है एक आदमी लावे पर चलते हुए आ रहा है और हमें दो सैनिकों को दिखाया जाता है। तभी उनके सामने गोई आ जाता है और गोई दोनों सैनिकों को मार देता है। दरवाज़ा खुलते ही हमें गोई और टियानजी को दिखाया जाता है। टियानजी यांगलिंग को अपने पास बुलाता है। सीन चेंज होता है और हमें मास्टर गाइनी को दिखाया जाता है। मास्टर गाइनी अपनी तलवार निकाल के सैनिकों को देने लगते हैं। सारे सैनिक डर जाते हैं। एक सैनिक तलवार को लेने आगे आता है। तभी गाड़ी के अंदर से कोई कहता है, क्या हान में अपने अतिथि का स्वागत इसी तरह से करते हैं? जनरल सोचता है, ये आवाज़ मैंने सुनी है। और किंगजू बाहर आता है। जनरल कहता है, मैं सोच रहा था कि किंग का महान तलवारबाज यहाँ हान में क्यों है, तो वह तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। किंगसू कहता है, किंग दूत के हत्यारे को पकड़ने के बजाय तुम मेरी जांच कर रहे हो। जनरल कहता है, तुमने मुझे गलत समझ लिया। ये सब आपकी सुरक्षा के लिए है। आप प्लीज़ ये समझें। किंगसू हंसते हुए कहता है, आप बहुत मेहनती हैं। हान राज्य के लिए आप कितना मेहनत कर रहे हैं। किंगसू अपनी गाड़ी का पर्दा हटाता है। जनरल अंदर देखने लगता है और उसे अंदर कोई नहीं दिखता है। सैनिक गाड़ी के नीचे चेक करता है। जनरल कहता है, आपकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी है। इसे सही से पालन करना मेरा धर्म है। किंगसू कहता है, बहुत खूब, लेकिन आप 10 दिनों की समय सीमा को मत भूलिए और अपने राज्य को कड़ी मेहनत करने के लिए कहिए। मास्टर गाइनी कहते हैं, क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? गाड़ी वहाँ से जाने लगती है। जनरल गुस्से में मास्टर गाइनी का मुंह देखते रह जाता है। सारे सैनिक वहाँ से जाने लगते हैं। दो सैनिक दूसरी तरफ जाने लगते हैं और हमें पास्ट में दिखाया जाता है जब जनरल पर्पल ऑर्चर्ड हाउस में तलाशी लेने आते हैं। तब वहाँ से जाते हुए दो सैनिक उनमें मिल जाते हैं। प्रेजेंट में 8 असेसन ग्रुप को दिखाया जाता है। एक आदमी कहता है, टारगेट मिल गया है। एक आदमी उससे पूछता है, आप कैसे पता किए कि ये हमारे टारगेट हैं? आदमी कहता है, मेरी मक्खियों ने बताया है। दूसरा आदमी कहता है, तांबे से लंबी तलवारें बनाने पर आसानी से टूट जाती है और स्मिथ आमतौर पर इतनी लंबी तलवारें नहीं बनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लंबी तलवारें पसंद होती हैं, लेकिन उस एक ब्लेड में कोई खासियत नहीं होती है। एक आदमी कहता है, बात उनकी तलवार की नहीं है। एक साधारण तलवार के लिए केवल एक हाथ की ज़रूरत होती है जो उसे स्थिर रखने के लिए अनुमति देता है, और लंबे ब्लेड को टिकाऊ और हल्का बनाने के लिए लोहारों ने उसमें मिश्रण धातु डाले हैं। एक लंबी और हल्की तलवार केवल हाथ के बल के संतुलन बनाए रखना पर्याप्त नहीं है, इसीलिए वह अपने अंगूठे का उपयोग म्यान को बंद करने पर करते हैं। एक आदमी कहता है, इसका मतलब है कि आप केवल अकेले हैं जो उसकी आदत के बारे में जानते हैं। वो आदमी कहता है, सही बात है, मैं अकेला हूँ जो इस रहस्य को जानता हूँ। और हमें उसका नाम जेंग हाओ पता चलता है और हमारा सिंह टियानसी पर जाता है, जो यांगलिंग की चैन खोल देता है और उसे यहाँ से भगा के ले जाने लगता है। टियानसी कहता है, उसे पता चलने से पहले चलो चलते हैं, और तभी उसके पीछे आइस से हमला होता है। गोई उनको रोकने की कोशिश करता है। यांगलिंग उनके पास जाने लगती है। टियानजी यांगलिंग को खींच लेता है। सीन दो सैनिकों की तरफ जाता है। उनका पीछा एक मक्खी कर रही थी। तभी उनमें से एक सैनिक अपनी तलवार से उस मक्खी को मार देता है और हमें पता चलता है ये वीजोंग है। वीजोंग कहता है,
आपके ठिकाने का पता लगा लिया गया है। उसके पीछे दो आदमी आ जाते हैं। एक मक्खी को उठाता है। जेंग हाउ कहता है, वे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। ये कहते हुए एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे सही करने की कोशिश करता हूँ। ओके बाय।